अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 4H की कैंडल क्लोजिंग पर एंट्री एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। जो 4H की कैंडल है ना, जिस पे आपने एंट्री लेनी है, उससे पहले आपको प्रीवियस 2 कैंडल्स जो क्लोज हो चुकी है उनको देखना है। जो लास्ट रिसेंट कैंडल होगी 4H की, उसकी क्लोजिंग पे आपने मार्केट के रिएक्शन को, प्राइस एक्शन को रीड करना है। अब यहाँ देखें, ये वाली इस कैंडल पे मैंने एंट्री लेनी थी। ये जो इस टाइम अभी लाइव चल रही है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री लेनी थी। तो मुझे क्या करना था, प्रीवियस 2 कैंडल्स देखना थी। प्रीवियस 2 कैंडल्स देखी तो मैंने जो कैंडल है, कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक की है। ठीक है ना। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये वाली फर्स्ट ब्लैक वाली, ये सेकंड, और थर्ड पे मैंने एंट्री लेनी थी। तो प्रीवियस 2 कैंडल्स ने, पहले मैंने ये देखा क्या किया, इन्होंने बॉडी के साथ क्लोजिंग दी है। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी, ये जो ब्लैक कैंडल है, इससे ऊपर क्लोज हुई थी। तो मुझे था कि थर्ड कैंडल अब ये जो है बाय बनेगी। तो लेकिन उसके लिए आपको इस कैंडल का हाई लगाना है। ये देखें, ठीक है। और इसी फर्स्ट कैंडल का आपको क्लोजिंग भी लगानी है। ये क्लोजिंग है, ठीक है। क्योंकि जो बाई की कैंडल होती है ना, उसका क्लोजिंग ऊपर होती है, ओपनिंग होती है उसकी नीचे। यहाँ से ये ओपनिंग है, ये इसकी ब्लू लाइन क्लोजिंग है बॉडी, और इसका लो जो है वो ये वाला है। इस कैंडल का आपको 3 चीज़ें मार्क करनी होंगी, लो, हाई और क्लोजिंग। और जैसे मार्केट उस क्लोजिंग पे आएगी ना, और ये वाला जो एरिया, इस जगह आपको क्लोजिंग से लो तक आपको एंट्री डिज़ाइन करनी है। आपको एंट्री का प्राइस एक्शन 1 मिनट 5 मिनट में आपको नोट करना और एंट्री लेनी है। वहाँ से आपको कंफर्मेशन लेनी है एंट्री की, लेकिन क्लोजिंग से नीचे हो। अब ये ब्लू लाइन क्लोजिंग है ना, तो इससे नीचे आपको एंट्री फाइंड करनी है बाय की, थर्ड कैंडल के लिए। ठीक है। इस तरह आपको बायास पता चल जाता है नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, और हमने एंट्री किस तरह लेनी है पिन पॉइंट से। अब जैसे ही इस ब्लू लाइन से हमारी एंट्री बनेगी, जैसे इसके नीचे मार्केट आएगी। अब यहाँ देखें, अगर आप 5 मिनट में चले जाएं और ये ब्लू लाइन को ही देखें। अब यहाँ पर क्या हो गया था, मार्केट क्लोजिंग का मतलब ये था, अगर मार्केट बॉडी के साथ अप क्लोज हो जाती है, इसका मतलब है 4H में क्या हो गया है, बॉस हो गया है, बाय की तरफ ब्रेक और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, कैंडल टू कैंडल बॉस हो गया। इट मीन मार्केट बॉस है तो बाय जाएगी। अब मार्केट रिट्रेसमेंट तो करने आएगी ना, तो मार्केट, हम असल में इस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसका टीपी एटलीस्ट इसका हाई होता है। ये जो रेड लाइन है जो हम हाई मार्क करते हैं, वो टीपी कम से कम होता है। अब यहाँ देखें, ये देखें, ये मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ रही थी, ब्लू लाइन पे आ गई रिट्रेसमेंट करते हुए। अब हमें नहीं पता मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी, यहाँ तक करेगी, यहाँ तक करेगी, यहाँ तक करेगी। लेकिन हमने प्राइस एक्शन को उस वक्त यहाँ पर रीड करना है, जहाँ मार्केट सेल लोअर लो लगा रही होती है लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे अब यहाँ रिट्रेसमेंट करने आ रही थी, लोअर लो लगा रही थी। ठीक है। लोअर लो लगाते लगाते मार्केट ने क्या किया, ये देखें आप, कन्फर्मेशन 3 मिनट में ले, 1 मिनट में ले। अब लोअर लो लगाते लगाते मार्केट ने क्या किया, 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट में अगर देख लें, अगर आप 1 मिनट में देखें तो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो लगा रही थी, ये देखें रिट्रेसमेंट करने आ रही थी ना, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, लोअर लो लगाते लगाते मार्केट ने यहाँ आके बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की। ठीक है। और इसकी क्लोजिंग बाय की, ये जो क्लोजिंग है इससे ऊपर भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज की, ये वाली। ठीक है। अब मार्केट ने, इट मीन मार्केट ने स्टॉप लगा लिया है, ये वाला एरिया हमारे लिए, जहाँ पर मार्केट ने आके बाय की तरफ पहली स्ट्रक्चर शिफ्ट की, फिर इस ब्लू से क्लोजिंग से अप कैंडल क्लोज कर दी। इट मीन मार्केट ने MSS बाय की तरफ कर लिया है। ठीक है। अब हम इसकी रिट्रेसमेंट पे दोबारा मार्केट जब इसको टेस्ट करने आएगी ना, बिल्कुल इसके लो को जहाँ से उसने स्टॉप लगाया, यहाँ रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, या फिर कोई वो बनाएगी, इनगल्फिंग बनाएगी, जैसे यहाँ बाय इनगल्फिंग बनाई है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट फिर से इसे रीटेस्ट करने आएगी, इसके डिस्काउंट में आएगी। जैसे ये फिर दोबारा से लोअर लो लगाने शुरू कर दिए, 2 दफ़ा मार्केट ने बाय की तरफ MSS किया, ये मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की, 2 इक्वल हाई, फिर मार्केट इस लो को हंट किया और दोबारा से लोअर लो लगाने लगी, और बिल्कुल इस इनगल्फिंग की या इस लो के जैसे पिन पॉइंट पे आएगी या इसके रीटेस्ट करने आएगी, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लो। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला आएगी इसी जगह पे, जब मार्केट पिन पॉइंट पे आएगी, यहाँ से आपकी एंट्री थी। ठीक है। इसी जगह से एंट्री थी।
जब मार्केट उसी जगह को दोबारा रिटेस्ट करने आएगी या इस एरिया से या फिर इस एरिया से इस एरिया में दोबारा डिस्काउंट में आए, मिड पॉइंट से नीचे आए, तो यहाँ से आप एंट्री ले लेते। ये देखें इसका हाई टी पी था ये वाला। इस तरह आप 4H की कैंडल्स को मार्क करके उसकी प्रीवियस कैंडल देख के बायास मालूम कर सकते हैं और उसकी क्लोजिंग पे रिएक्शन प्राइस का देख के आप एंट्री ले सकते हैं। इजीली आपको बायास क्लियर भी होता है और आपको क्लोजिंग पे एंट्री का भी पता चल जाता है कि एंट्री अब बाय जाने वाली है मार्केट। क्लोजिंग पे आपने ट्रेड लेनी है। इस जब बाय की तरफ MSS हो जाए, ये देखें 1 2 2 दफ़ा और फिर मार्केट यहाँ लिक्विडिटी जनरेट करिए, फिर मार्केट उसे हंट कर रही है तो फिर ट्रेड बनती है आपकी। ये देखें ये मैंने H4 की कैंडल्स क्लोजिंग पे एंट्री ली है, सिंपल। इसी तरह आप H4 की कैंडल्स पे, वीक की कैंडल पे, डे की कैंडल पे आप एंट्री ले सकती हैं। ठीक है।